वापस से आ चुके हैं हम अपनी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। 3 पॉइंट पकड़ के चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा लॉन्ग टर्म में क्या विज़न होना चाहिए, क्या वेल्थ क्रिएट करके ये शेयर दे सकता है। सेकंड पॉइंट होगा हमारा डिविडेंड प्लस बोनस शेयर्स, नज़रिया क्या रहना चाहिए डिविडेंड और बोनस शेयर से रिलेटेड आपका। और लास्ट का पॉइंट होगा हमारा क्या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में टिके रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लेना चाहिए। एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ। आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। देखिए, करेंगे शेयर के बारे में बात, उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो रहा है। तो चलिए शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। तो आप देखोगे कोरोना के जो न्यूज़ थी उसमें हमें गिरावट देखने को ज़रूर मिली, लेकिन अभी वापस से जो मार्केट है वो तेज़ी पकड़नी शुरू कर चुकी है, यानी तेज़ी वापस से आ चुकी है। आप देखोगे तो निफ्टी 50 में आज का दिन हमें लगभग देखो आप तो 68 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, जो बैठती है 38% के आसपास, यानी अच्छी तेज़ी थी आज का दिन। देखिए, सुबह के टाइम कोई भी बड़ा हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिला, लेकिन आखिर में हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली मार्केट में। बीएसई सेंसेक्स में आप देखोगे तो लगभग 223 पॉइंट की तेज़ी है, जो बैठती है 0.37 पर। आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स में भी तेज़ी है, और जो हमारा निफ्टी 50 है वहाँ पर भी आज का दिन तेज़ी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कहेंगे हम कि आज का दिन हमें बाज़ार ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और निफ्टी बैंक में आप देखोगे तो 424 पॉइंट की तेज़ी है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है। तो आने वाले दिनों में भी हमें अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी अपने बाज़ार से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है डो जोन्स की। तो आप देखोगे डो जोन्स मतलब अमेरिकन बाज़ार, अमेरिकन इंडेक्स। तो अभी अभी मार्केट शुरू हो चुकी है। डो जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट में आज हमें वापस से तेज़ी देखने को मिली थी। अभी मार्केट शुरू ही हुई थी और सीधे देखोगे 255 पॉइंट की टोटल तेज़ी आज डो जोन्स में बन चुकी है। और नेस्डैक में भी देखोगे आप तो 180 पॉइंट की हमें तेज़ी देखने को मिली है। स्मॉल कैप 2000 में भी तेज़ी है। ओवरऑल अमेरिकन मार्केट भी अच्छा करते जा रहा है। देखिए, अगर ऊपर के लेवल पे अमेरिकन मार्केट आज क्लोजिंग देता है तो कल का दिन हमारा निफ्टी 50 गैप अप खुलने वाला है। तो चलिए ये बात तो क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, चाइना में जैसे वायरस आया था, ठीक है, कोरोना वायरस, इंडिया में तो इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं अभी देखने को मिला, लेकिन जैसे चाइना में वायरस एंटर हुआ था, केसेस बढ़े थे, वैसे ही हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो चुकी थी। लेकिन आपने देखा था कि चाइना की मार्केट गिरी ज़रूर थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिरी थी। लेकिन जो इम्पैक्ट पहले आना था वो वापस से अभी आना शुरू हो चुका है। यानी देखोगे अब तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें ऊपर नीचे होती हुई नज़र आई। जो इम्पैक्ट पहले आने चाहिए थे वो अभी देखने को मिले। आप देखोगे तो आज का दिन हमें गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो शंघाई हो चाइना, चाहे वो चाइना A50 हो, चाहे डीजे शंघाई हो। ओवरऑल हमें पूरी मार्केट में ही आज का दिन गिरावट देखने को मिली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखोगे आप तो ठीक है, हमारी मार्केट सही कर रही है। कुछ दिन पहले हमें गिरती हुई नज़र आई थी, जब हमें लगभग 17,900 के लेवल्स टच करती हुई हमारे जो निफ्टी 50 है वो गया था, लेकिन अभी वापस से रिकवरी आ चुकी है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलिए, मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी के जो भी कंपनी डिसीजन ले रही है उसके ऊपर। तो चलिए आज देखोगे तो आज का दिन हमें शेयर में तेज़ी देखने को मिली। देखिए, प्रीवियस क्लोज से नीचे की ओपनिंग थी, यानी आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद देखो तो अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो चलिए चार्ट में ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 वीक की बात करेंगे तो 1 वीक में डाउन परफॉर्मेंस दिखाया है, लगभग 2% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न है। और 1 मंथ में आप देखोगे, देखिए कोरोना की खबर से पहले अच्छा कर रहा था शेयर, अपर ट्रेंड में था, लेकिन जैसी खबर आती है वैसे हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है शेयर में। लेकिन अभी वापस से रिकवरी आना शुरू हो चुकी है। अब बात करेंगे 1 ईयर की। तो 1 ईयर में आप देखोगे तो जहाँ से चला था वहीं पर वापस शेयर हमें पहुँचता हुआ नज़र आया, यानी कोई भी रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ रिटर्न्स के बारे में चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं 5 सालों की। तो 5 साल में आप देखो तो 42% डाउन चल रहा है, नो डाउट, ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा है स्टॉक कहीं ना कहीं। हमें देखो आप तो 5 सालों के जो
स्टॉप लगाए थे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे 5 सालों के, तो उसमें से आप देख सकते हो कि बड़ी करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन उम्मीद है कंपनी से कि आने वाले टाइम में अच्छा करे। देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रांग है, नो डाउट। आप देखोगे तो मैक्स चार्ट पैटर्न देखिए प्लस माइनस कर रहा है, शेयर डिविडेंड बहुत बेहतरीन दे रहा है, लेकिन आखिर में ऊपर ही जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। चार्ट के हिसाब से सारी बातें हो रही है, अब बढ़ेंगे आगे। अब देखिए अब बात आती है कि लॉन्ग टर्म में विज़न क्या होना चाहिए। डिविडेंड और देखिए डिविडेंड और बोनस शेयर्स के हिसाब से बात करेंगे तो आप देखोगे तो 3 बार टोटल 2016 से लेके अभी तक कंपनी ने बोनस दिया है 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो। फिर देखो आप तो 2 के बदले 1 शेयर। और उससे पहले देखो तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बायबैक भी लाया है। कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने जो शेयर्स थे उसे मार्केट से वापस खरीदा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। देखिए आने वाले दिनों में भी कंपनी बायबैक लाती हुई नज़र आ सकती है आपको। देखा जाए तो डिविडेंड के हिसाब से कंपनी बेस्ट है, बोनस शेयर्स के हिसाब से देखोगे तो कंपनी बेस्ट है। देखिए जिन्होंने 2016 में हज़ार हज़ार शेयर भी खरीदे थे उनके आज 6,000 शेयर हो चुके हैं। नो डाउट शेयर प्राइस नीचे आ चुका है, कहीं ना कहीं उनके पोर्टफोलियो हमें रेड देखने को मिल रहे होंगे जिनके पोर्टफोलियो। लेकिन जहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो रेड है वहीं पे हमें इतना ज़्यादा डिविडेंड मिल के कंपनी की तरफ से आ रहा है कि जो कि इस लॉस को कहीं ना कहीं कवर कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डिविडेंड और बोनस शेयर से यानी रेगुलर इनकम है तो ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट है, नो डाउट। कंटिन्यू करके चल सकते हो। इन फ्यूचर पैसा भी कंपनी अच्छा देती रहेगी, प्लस आपके जो शेयर है वो भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रिटर्न्स है तो नो डाउट स्टॉक से आपको दूर रहना है। देखिए आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छा भी कर सकता है, लेकिन प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स चाहिए, अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो स्टॉक से आपको दूर रहना है। और सेकंड पॉइंट देखिए सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए सरकार 5 साल बाद चेंज होती रहती है, सरकार के डिसीजन इस शेयर को इम्पैक्ट करते ही रहते हैं। तो ये थी, देखोगे आप तो इस हिसाब से देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका डिविडेंड है तो अच्छा है, लेकिन रिटर्न से तो आप इस स्टॉक को इग्नोर भी कर सकते हो। और इसके अलावा देखोगे आप तो लार्ज कैप कंपनी यानी ब्लू चिप कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू देखोगे तो 90 रुपये की बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ही सस्ते दामों पे अभी देखने को मिला है। देखिए डिविडेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डिविडेंड है, अगेन बातें रिपीट करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, तो आप कंटिन्यू करके चल सकते हो। और डिविडेंड यील्ड देखो तो लगभग 11% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 10 की है। इन फ्यूचर आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलते हैं। आर ओ ई भी अच्छे लेवल्स पे देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें अच्छे लेवल्स पे, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर के लिए स्टॉक अच्छा है, आपको अच्छा डिविडेंड भी देता रहेगा, बोनस शेयर भी मिलते रहेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, अपनी रिसर्च पहले करें। देखिए स्टॉक मार्केट रिस्की हो सकता है, अगेन कहना चाहूँगा अपनी रिसर्च सबसे पहले करें, उसके बाद ही अपने जो फैसले हैं वो आपको लेने चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।